बड़ा वो नहीं है जिसको जगत बड़ा कहता है, बड़ा वो है माई बाप जो सबके भीतर बड़प्पन का दर्शन करता है। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में जहां से भी आइए केवल वहां की प्रशंसा करिए। जिसके घर से भी आइए केवल प्रशंसा करिए। कमी कहां नहीं है हो। अपने चेहरे पर दाग लग जाए तो बिना दर्पण के दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरे के चेहरे के दाग को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विनोद बाबू, क्या करिए? प्रशंसा करिए। और याद करिएगा, रखिएगा, प्रशंसा करना भी स्वभावजन्य है। यदि चाचा जी प्रशंसा करने का स्वभाव नहीं है तो आदमी बैकुंठ में भी जाकर निंदा करेगा, और यदि प्रशंसा करने का स्वभाव बन गया तो आप अभाव में भी प्रशंसा गाते रहेंगे और नाचते रहेंगे। एक बड़ी बड़ी गूढ़ कथा मैं आपको सुनाऊं। मैं बहुत छोटा था, कलकत्ता में एक न्यूज़पेपर हिंदी समाचार पत्र है जिसका नाम है सन्मार्ग। तो रविवार के दिन सन्मार्ग के एक विशेषांक में रविवार को बहुत सारी बोध कथाएं छपती हैं। अभी भी छपता है प्रत्येक रविवार को। मैं बहुत बचपन की बात बता रहा हूं। उस पेपर में मैंने कहानी पढ़ी और वो कहानी मुझे अब तक स्मरण में है, उसका विस्मरण नहीं हुआ। एक व्यक्ति कहीं से भी भोजन करके जब अपने घर लौटता था, किसी घर गया निमंत्रण में, भोजन करके लौटता था तो घर वालों से बड़ी प्रशंसा करता था। क्या भोजन हुआ है आज, अमृत 56 भोग खाया हो, आनंद आ गया, ऐसा भोजन तो कभी किया ही नहीं। घर वाले सुन सुनकर और जले, अकेले जाके उड़ा के चले आते हैं, हम लोग को सुना सुना के सताते हैं। एक दिन पूरे परिवार ने ठाना कि आज हम भी चलेंगे। अब जिद कर दिए तो कहा ठीक है चलो। पत्नी को बच्चों को लेकर गया निमंत्रण में, और दैव संयोग कहिए उस दिन 56 भोग तो दूर, शुद्ध पूड़ी पर भी आफत हो गई। भर पेट भोजन भी पूरी सब्जी नहीं मिला। अब परिवार वाले तो कल्पना करके गए थे 56 भोग मिलेगा। लौटते समय पत्नी बच्चे सब अब डपट पड़े उस पर, कौन सा 56 भोग खाते हो अब पता चला मुझे। तुमको कहीं भी ठीक से भोजन नहीं मिलता होगा, केवल झूठ बोलते हो। चुपचाप सुनता रहा। रात्रि में पत्नी ने एकांत में पूछा, ये बताइए आप झूठ क्यों बोलते थे? हम जानते हैं लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप पता है जैसा आप बताते थे वैसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप झूठ क्यों बोलते थे? उसका उत्तर बड़ा अद्भुत है। कहता है, भाग्यवान जिसके घर से मैं भोजन करके लौटता हूं उसका नमक खा के आता हूं, और किसी का नमक खा के उसकी निंदा किस मुख से मैं करूंगा, इसलिए मैं केवल प्रशंसा करता हूं। कितनी बड़ी बात। श्री चक्रवर्ती जी ने भांट की तरह श्री जनक जी महाराज की प्रशंसा गाई, बिरदावली गाई। शुभ दिन देख करके कल कंगन छुड़ाया गया है। कुछ दिन रहने के बाद श्री विश्वामित्र जी विदा लेकर के चक्रवर्ती जी से अपने स्थान बक्सर वापस गए। आज हम और आप श्री अयोध्या कांड की कथा में प्रवेश करेंगे। यह श्री रामचरितमानस का द्वितीय कांड है, दूसरा कांड है। कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने भगवान शंकर को याद किया है। शंकर जी को गोस्वामी जी ने बाल कांड में 2 श्लोकों में याद किया है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ
याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। और दूसरा श्लोक, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। जब बाल कांड में 2 श्लोक में शंकर जी को प्रणाम कर चुके थे, तो अयोध्या कांड के प्रारंभ में फिर से याद करने की क्या आवश्यकता थी? आप श्लोक देखिए, अयोध्या कांड का प्रथम श्लोक बाबा कहते हैं, यशांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधि सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। पहले श्लोक में कहते हैं, जिन भगवान शंकर के वामांग में मां भवानी विराजमान है, यशांके च विभाति भूधर सुता, सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, गले में हलाहल विष है, वासुकी यज्ञोपवीत बनकर सुशोभित है, जो भगवान सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सबके स्वामी है, उन भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन प्रणाम करता हूं। क्यों? शंकर भगवान के जीवन से सीखने का सबसे महामंत्र मैं आपको निवेदन करूं, अभाव में भी कैसे आनंद में रहा जाए, ये भगवान शंकर के स्वभाव में दर्शन करिए। ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ है नहीं और कुछ ला नहीं सकते, वो रखते नहीं अपने पास। क्यों? जो अपनी चिंता करेगा वो जगत का कभी कल्याण नहीं कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, परिवार को सुखी करना हो तो अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा। आपको सुनाया था मैंने, भगवान शिव, भगवान शंकर जैसा कोई देवता नहीं है। पीछे पंचायतन सरकार दिखाई पड़ रहे हैं, राम जी का परिवार है, हम राम जी की कथा गाते हैं, लेकिन आप दर्शन करिए, राम जी की पूजा तो होती है, सीता मैया की भी पूजा होती है, लक्ष्मण जी की पूजा तब होती है जब राम जी के साथ होते हैं, भरत जी शत्रुघ्न जी की पूजा तब होती है जब वो राम जी के साथ होते हैं। लेकिन आप मेरे शंकर भगवान का परिवार देखिए, बाबा की पूजा अलग से, मैया की पूजा अलग से, गणपति भगवान की पूजा अलग से, दक्षिण भारत में कार्तिकेय स्वामी मुरुगन स्वामी के नाम से पूजे जाते हैं, उनकी पूजा